पीलीभीत जिले में तहसील बीसलपुर की रामलीला भारत की अनूठी रामलीला भूमि है, जहां लीला के मैदान पर मंचन करते हुए 3 रावण कलाकारों ने ठीक उसी समय प्राण त्यागे जब प्रभु राम ने रावण संहार के लिए बाण चलाया था। ऐतिहासिक रामलीला अपने में कई ऐतिहासिक घटनाएं भी छिपाए हुए है। नगर में होने वाली यह रामलीला 150 साल पुरानी बताई जाती है, जो बीसलपुर को बरेली मंडल के अलावा पूरे देश में अपनी अलग पहचान दर्शाती है। यहाँ राम की लीलाओं का मंचन एक विशाल भूखंड पर किया जाता है। इस भूखंड पर अयोध्या नगरी, शिव कुटी, भरत कुटी, अशोक वाटिका, लंका के विशाल और भव्य भवन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन भवनों में प्राचीन काल की शिल्पकारी दूर से ही झलकती नजर आती है। बताया जाता है कि बीसलपुर नगर में सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक रामलीला मेला खुन्नीलाल ने 20वीं सदी में प्रारंभ कराया था। महाभारत काल में ही पांडवों द्वारा भगवान शिव मंदिर कुलेश्वर नाथ की स्थापना की गई थी। इस मंदिर के पास ही मेले का आयोजन किया जाता है। बीसलपुर रामलीला मेले की पहचान यहाँ की ऐतिहासिक घटनाओं से होती है, जो बरेली मंडल ही नहीं उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे भारत में अलग पहचान से जानी जाती है। रामलीला मेले की पावन भूमि पर राम और रावण दल के कलाकार हर साल निःशुल्क लीला का मंचन करते हैं। रावण दल के 3 पात्र दशहरा महोत्सव की लीला का मंचन करते हुए ठीक उसी समय मृत्यु की चिर निद्रा में सो गए जब प्रभु राम संहार करने के लिए बाण चलाते हैं। 1962 में मुंशी छेदालाल और 1978 में मोती महाराज रावण वध लीला का मंचन करते हुए स्वर्ग सिधार गए। दोनों पात्रों की मौत मेला मैदान में ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में जानी जाने लगी। इस घटना की पुनरावृत्ति 1987 में पुनः हुई, जब मोहल्ला दुर्गा प्रसाद निवासी गंगा भूषण रस्तोगी उर्फ कल्लू मल दशहरा महोत्सव लीला में प्रभु राम से संवाद करते हुए कह रहे थे, प्रभु राम, मैंने अपने जीते जीतों में अपनी लंका में प्रवेश नहीं करने दिया। आज मैं तुम्हारे धाम जा रहा हूँ, रोक सको तो रोक लो। शंकर भगवान की जय। उनके यह उद्गार ऐतिहासिक हो गए और जब उन्होंने हकीकत में प्राण त्याग दिए तो पूरा मेला मैदान आश्चर्यचकित हो गया। इस घटना से मेले की ख्याति काफ़ी बढ़ गई, जिसके बाद मेला मैदान में गंगा भूषण रस्तोगी उर्फ कल्लू मल की प्रतिमा को स्थापित किया गया। दरअसल रावण की भूमिका निभाने वाले गंगा भूषण उर्फ कल्लू मल का निधन शनिवार को रावण वध लीला वाले दिन हुआ था, जिसके बाद से मेला कमेटी ने शनिवार को इस लीला का मंचन न कराने का फैसला ले लिया और 1987 के बाद से बीसलपुर में शनिवार को रावण नहीं मारा जाता है। रामलीला मेला कमेटी के व्यवस्थापक सुरेश चंद अग्रवाल ने बताया, वो बचपन में मेला ग्राउंड में लीला देखने आया करते थे। उस समय रस्सी बांधकर मेला ग्राउंड में लीला का मंचन होता था और रात में हांडी जलाकर रोशनी की जाती थी, जहां वो मेले में आने वाले लोगों की सेवा के लिए जल भी पिलाया करते थे। जिसके बाद 1980 में अपने बड़े भाई महेश चंद अग्रवाल मेला कमेटी से जुड़ गए और तब से व्यवस्थाओं की देखरेख कर रहे हैं। आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मेला बीसलपुर ऐतिहासिक क्यों है। ये मेला 1800 के आसपास में प्रारंभ हुआ और इसकी ऐतिहासिकता की है कि विश्व में इस तरीके का मेला कहीं नहीं होता। हमने सुना था कि रामनगर जो काशी नरेश करवाते थे, वहाँ पर ग्राउंड में मेला होती थी और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश का बीसलपुर मेला ऐसा है जो ग्राउंड में मेला होती है, कहीं भी स्टेज पर नहीं होती। और इतना बड़ा भव्य ग्राउंड जहाँ पर पक्का लंका भवन बना हुआ है, पक्का अयोध्यापुरी भवन बना हुआ है, पंचवटी, शिव कुटी, पार्वती कुटी एवं माता सीता के लिए रहने के लिए अशोक वाटिका नामक भवन और चारों तरफ पवेलियन में ज़बरदस्त जाल लगे हुए हैं और इसके चारों तरफ करीब 1 लाख की भीड़ पर डे यहाँ पर दर्शन करने के लिए आती है। और ऐतिहासिकता का ये है कि जो भी पात्र यहाँ पर बनते हैं वो पूरी तरीके से समर्पित होकर के मेला करते हैं और इनके लिए कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। ये पुश्त दर पुश्त अपने वंशानुगत एक के अपने जैसे पिता का रोल जिसने किया है उसके पिता के ना रहने पर उसका बेटा वो रोल करने के लिए आता है आकर। और ये पूर्ण समर्पण के साथ मेला होती है। ऐसा कहीं आपने कहीं नहीं देखा होगा कि बिना पारिश्रमिक के कोई भी पात्र यहाँ पर मेला करता हो। यहाँ पर 1987 की बात है, शनिवार का दिन था और जो यहाँ पर रावण पात्र बनते थे जिनका नाम था गंगा विष्णु, उन्हें कल्लूमल नाम से जाना जाता था। उन्होंने जब यहाँ पर अभिनय कर रहे थे, कई साल तक, करीब 40 साल तक उन्होंने अभिनय किया रावण का और मैंने खुद ही यहाँ पर लीला संचालन कर रहा था। मेरे समय सामने ही उन्होंने राम ने जब अभिनय करते हुए इनके बाण में बक्ष पे बाण मारा तब वो लेट गए और उसके बाद धीरे धीरे उनके प्राणों का अंत हो गया। इससे पूरे क्षेत्र में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ये खबर आग की भांति फैल गई और वहाँ पर तत्कालीन
जिलाधिकारी श्रीमान मुट्टू जी और SK मुट्टू जी और SP जो है श्रीमान ब्रजलाल जी थे, उनके सामने पूरे ज़िले के अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे। एक दिन के लिए मेलाबाद में स्थगित करना पड़ा और पूरी में क्षेत्र में ये तहलका मच गया कि रावण, और ये घटना एक बार नहीं 3 बार हो चुकी है। हनुमान जी यहाँ पर राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाकर इतने बड़े ग्राउंड की चक्कर लगाते हैं। कोई ना कोई अदृश्य शक्ति जरूर है जो यहाँ पर पात्रों के लिए शक्ति प्रदान करती है। ये हमारे पिताजी से चला आ रहा है। सबसे पहले हमारे पिताजी श्री कल्लूमल गंगाबिशन सन 1941 से रावण का किरदार निभा रहे थे और उन्होंने सन 1987 तक रावण का किरदार निभाया और सन 1988 से आज तक मैं अपना ये रावण का किरदार निभा रहा हूँ। और हमारे जो प्रतिष्ठान है वो लंकेश ज्वेलर्स, रावण ज्वेलर्स इसी नाम से हैं और हम लोग भगवान शंकर को अपना आराध्य मानते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे रामलीला में हम लोग इसी तरीके से उनका मतलब पूजन और रावण का रोल का अभिनय करते हैं। ये हमारे परंपरा करीब 70-75 सालों से चली आ रही है। बीसलपुर का मेला जो ऐतिहासिक बताया जाता है वो अपने में अलग महत्व रखता है। वैसे तो और भी शहरों में मेले होते हैं मगर वो इतने महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा मेला लोग सच्चा और सही बताते हैं। हमारे मेले में सन वर्ष 1987 का वाक़या है कि गंगाभूषण नाम के जो रावण का रोल अदा करते थे उर्फ कल्लूमल, वो ठीक दशहरे वाले दिन जिस समय लीला का समापन हो रहा था उस समय जब भगवान राम ने उनके बाण मारा और बाण मारते ही वो धरती पर गिर के राम राम कहते हुए उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। इस उनकी मृत्यु के साक्षी यहाँ तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ब्रजलाल भी रहे हैं। इसके बाद उनकी यहाँ प्रतिमा बनाई गई है। हम लोगों ने सब लोगों ने मिलके, जो मेला कमेटी के लोग हैं, एक बड़ी प्रतिमा है, उस पर लोग गांव के अभी भी आते हैं और अपना माथा टेक कर चले जाते हैं। इसके पश्चात हम लोगों ने उनके नाम से अब तक जो भी काम किए हैं वो सारे उनके नाम से मेले में किए जाते हैं। जब भी प्रारंभ होता है कोई काम, अच्छा काम, तो रावण का भी नाम लिया जाता है। उनके परिवार के लोग बीसलपुर के मुख्य बाज़ार में रावण ज्वेलर्स के नाम से अपनी दुकान खोले हुए हैं जो अत्यधिक फेमस है। इतना ही नहीं, एक मंदिर भी बना रखा है उनके बेटे ने और वो भी रावण के मंदिर के नाम से मशहूर है यहाँ बीसलपुर में। उनके परिवार के लोग अभी भी सारे लोगों से, जो लोग जयराम जी की करते हैं वो जयराम जी की ना करके अपने आप जय रावण की करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक प्रसंग और बता दूँ, उनकी मृत्यु जब हुई कल्लूमल की, रावण की, तो सुबह उनको यहीं हम लोगों ने ग्राउंड में ही अपने जलाया था। उनकी यहीं चिता बनाई थी। चिता बनाने के बाद शायद वो जल नहीं पाए थे और उनकी सारी राख और अर्थियाँ, जो अस्थियाँ थीं, वो लेकर लोग यहाँ से गायब हो गए और उनके परिवार के लोगों को विसर्जन करने के लिए एक मात्र भी उनकी अस्थि नहीं मिली थी। यहाँ पर हमारी जो रामलीला है वो बहुत ही ऐतिहासिक महत्व रखती है। उसके पीछे 2-3 कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ साक्षात जो हमारे बीसलपुर के रावण बनते हैं, लंकेश बनते हैं, उनका यहाँ पर SP साहब और DM साहब की मौजूदगी में श्री राम जी के बाण लगने से दशहरे वाले दिन इंतकाल हुआ, उनका मरण हुआ। उस वजह से हमारा मेला बहुत ही ख्याति को प्राप्त हुआ है और ऐसी घटना एक बार नहीं 3 बार हुई है। और उसके गवाह जो हैं सभी हमारे अधिकारीगण दशहरे वाले दिन आते हैं। DM साहब और SP साहब वो सभी लोग हैं। उस समय हमारे DM साहब थे SK मुट्टू साहब और ब्रजलाल जी जो थे SP साहब थे। उनके सामने कल्लूमल रावण जो बनते थे, भगवान राम ने जैसे ही उनके अंत समय में बाण मारा वहीं पर उनकी वीरगति को प्राप्त हो गए वो और साक्षात उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए हमारा मेले का बहुत महत्व बढ़ जाता है। हमारे रामलीला मेले में जितनी भी जो कलाकार बनते हैं वो हमारे सब नगर बीसलपुर के ही होते हैं और बिना किसी शुल्क या पारिश्रमिक लिए हुए स्वेच्छा से स्वयं अपने आप कार्य करते हैं और बहुत ही सुंदर लीला का यहाँ पर पूरे मैदान में घूम घूम कर सुंदर चित्रण प्रस्तुत करते हैं।